वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि भारत और जापान के बीच जो है अभी समुद्री अभ्यास जी मैक्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। किसका? जी मैक्स का 5वां संस्करण जो है ये शुरू हुआ है, जो कि भारत और जापान के बीच हुआ है। ये आप याद रखिएगा। हम इस वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये भारत और जापान का समुद्री अभ्यास। बस आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। और ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें, यानी कि यूपीएससी पीसीएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, दूसरा आपके इंटरव्यू में भी नंबर बढ़ा सकता है। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कहीं से भी टॉपिक ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जापान के बीच समुद्री अभ्यास जी मैक्स का संस्करण 5वां है। ये ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल क्या है? भारतीय नौसेना है, साथ में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच जो है 6 अक्टूबर 2021 को अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम है जी मैक्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। अब पूछा जा सकता है, देखिए एग्जाम में घुमाकर पूछा जाता है, ये जो अभ्यास होते हैं ना दोनों देशों के बीचों में, इससे काफी बार क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जी मैक्स अभ्यास किस दो देशों के बीच में होता है? तो आप बताइएगा भारत और जापान के बीच में होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का जी मैक्स जो द्विपक्षीय अभ्यास है ये किस देश के साथ होता है? तो ये जापान के साथ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं 6 अक्टूबर को शुरू हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। और ये इसका 5वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। क्लियर? चलिए अब बात इस टॉपिक के मेन बिंदु की करते हैं, यानी कि मुख्य पॉइंटों की करते हैं, मुख्य बिंदु की करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जी मैक्स अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। यहां से करंट में क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाएगा कि हाल ही में जी मैक्स का जो है 5वां संस्करण आयोजित करा गया था। इसका जो है अंतिम संस्करण कब हुआ था? तो सितंबर 2020 में हुआ था, यानी कि 4था संस्करण था वो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जी मैक्स अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। क्लियर हो गया? अब देखिए इस 3 दिवसीय अभ्यास का देखिए क्या है। इस 3 दिवसीय अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेलथ डिस्ट्रॉय कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तैग द्वारा किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है टॉपिक का कि इस 3 दिवसीय जो अभ्यास जो 2 देशों के बीच में हो रहा है, इसमें भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व कर रही है वो कौन सी मिसाइलें हैं? पहली है स्वदेशी निर्मित है गाइडेड मिसाइल है, जिसका नाम है स्टेलथ डिस्ट्रॉय। ठीक है, क्या है? स्टेलथ डिस्ट्रॉय, जो कि कोची में बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद है गाइडेड मिसाइल है फ्रिगेट टैग। ये 2 मिसाइलें जो हैं ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस जी मैक्स सम्मेलन में। क्लियर? यानी कि अभ्यास में। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही मिसाइल की जो कमान है, अब मिसाइल तो कर रही है लेकिन मिसाइल की जो कमान है वो अजय कोचर, कौन? अजय कोचर जो है ये संभाल रहे हैं। याद रखिएगा, कौन? अजय कोचर जो है ये संभाल रहे हैं, इनके हाथों में ये कमान है। क्लियर? जो कि पश्चिमी बेड़े के रियर एडमिरल के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है। ठीक है, क्या है ये? बेड़े के पश्चिमी बेड़े के रियर एडमिरल के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है इनका। ये आप नाम याद रखिएगा। यही इन दोनों मिसाइलों को संभाल रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। आगे देखिए, अब जापानी पक्ष की बात करें तो जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? इंडिया का हमने समझ लिया, अब जापान का समझिए। जापानी पक्ष का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो JMSDF कांगा और एक गाइडेड मिसाइल है डिस्ट्रॉय और एक इंजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन रिवीजन करते रहिएगा तभी आएंगे। तो जापान का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है JMSDEF कांगा, साथ में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय, एक इंजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर द्वारा जो है किया जाएगा। वही कमांडर एस्कार्ट फ्लोटिला 3 रेयर एडमिरल इकुउची इंजूर
इसकी कमान संभालेंगे। ठीक है, ई के ऊंची इंजूर जो है वो इसकी इंजूरू जो है वो इसकी कमान संभाल रहे हैं इधर से। ठीक है, जैसे हमारे उधर से अजय जी संभाल रहे हैं, इधर से जो कौन संभाल रहे हैं, ई के ऊंची इंजूरू जो है ये इसकी कमान संभाल रहे हैं। क्लियर, याद रखिएगा। वही इन जहाजों के अलावा P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इंटरग्रिल हेलीकॉप्टर, डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। क्लियर, तो ये आप इसके बारे में याद रखिएगा कि कौन किसकी कमान संभाल रहा है, कौन किसके संभाल रहा है, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, और साथ में बात करें तो जापान की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये आप जो है इसमें इन्हों को आप पढ़ते रहेगा। नाम थोड़े अटपटे हैं, लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, आप रिवीजन करते रहेंगे, आपको ये भी याद हो जाएंगे। क्लियर, तो ये आप इतना जो है इसके बारे में याद रखिएगा। तो वो थे इसके मुख्य बिंदु। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया कहीं से तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गाइस फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं, करंट से सारा मटेरियल को समझना चाहते हैं, यानी कि चाहे बात करें क्वेश्चनों की, चाहे बात करें टॉपिक की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जीके फैक्ट्स पे करंट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिल जाता है, चाहे वो टॉपिक हो चाहे वो क्वेश्चन हो। ठीक है, यहाँ पर सुबह से क्लास स्टार्ट होती है, टोटल 4 क्लासेस होती है। मैं आपको टाइम बता देता हूँ। डेली 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जिसमें। 8 बजे वोकैब की क्लास होती है जिसमें आपको 5 या 10 जो है वोकैब सर के द्वारा कराई जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में भी और आपकी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ में डेली 2 बजे ये वाला टॉपिक होता है जो कि करंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद 8 बजे रात में फिर एक और करंट से आपको टॉपिक मिलता है, जो कि आपके ये जो दो क्लासेस ना ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए, बगल में लाल वाला बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिए, बगल में घंटी दिख रही होगी प्रेस कर दीजिए उसको भी, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि कहां से आपको टॉपिक नहीं समझ आया, और समझ आया तो उसका भी आप मुझे जो है कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं कि जीमैक्स 21 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या है जीमैक्स 21 का उद्देश्य जो है ये क्या है। अब देखिए, जीमैक्स 21 का परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करने और समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में उन्नत अभ्यासों का संचालन कर एक अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जीमैक्स 21 है इसका जो संचालन करा गया है, परिचालन करा गया है, जो इसकी प्रक्रिया है वो एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए क्या है, एक सामान्य समझ विकसित करने में है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम का उन्नति अभ्यासों का संचालन कर एक अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात यह है कि चीन का दबाव भारत पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप देखते रहते होंगे कहीं ना कहीं चीन कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करता रहता है। तो अब रूस और भारत माफ कीजिएगा जापान और भारत मिलकर जो है इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जापान के लिए भी चीन खतरा है और भारत के लिए भी चीन खतरा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोनों देशों के बीच में यह प्रक्रिया अभी हो रही है। क्लियर हो गया। यह बहुआयामी स्मारक अभ्यास दोनों नौसेनाओं द्वारा विकसित समन्वय को मजबूत करेगा। क्लियर, आगे ना वही वाली बात यहां पर। चलिए अब जीमैक्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जीमैक्स श्रृंखला का एक अभ्यास जनवरी 2012 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विपक्षीय रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि जीमैक्स अगर पूछ ले एकदम कभी एकदम ना जीके में सडनली क्वेश्चन आ जाता है, एकदम ही छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि जीमैक्स किन दो देशों के बीच में होता है। ठीक है, जीमैक्स अभ्यास समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो आपको घबराना नहीं है, जीमैक्स जो समुद्री अभ्यास है ये दो देशों के बीच में होता है वो है भारत और जापान, यानी कि इंडिया और जो जापान है उनके बीच में ये होता है। क्लियर हो गया ना। तो और क्या है ये, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि जीमैक्स के बारे में कुछ बताइए तो जीमैक्स श्रृंखला का अभ्यास जनवरी 2012 में शुरू किया गया था और यह जो है मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। क्लियर हो गया। और यह अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा के बल के बीच द्विपक्षीय रूप से आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं।
दोनों देशों के बीच अन्य सैन्य अभ्यासों की अगर बात करें जीमैक्स के अलावा और कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जीमैक्स के अलावा भारत और जापान सालाना धर्म गार्डियन नाम का एक संयुक्त भूमि सैन्य अभ्यास करते हैं, ठीक है। दोनों देशों के बीच सिन्यू मैत्री नाम का एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास भी होता है, आयोजित किया जाता है। भारत और जापान अमेरिका के साथ मालाबार नाम का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भी शामिल है इसमें, यानी कि त्रिपक्षीय जो है, जो मालाबार वाला है, उसमें भारत, जापान और अमेरिका मिला रहता है। साथ में जीमैक्स के अलावा भारत जो है जापान के साथ धर्म गार्डियन नाम का एक संयुक्त भूमि सैन्य अभ्यास है वो करता है, ठीक है। उसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो है एक जो है सिन्यू मैत्री नाम का एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास है वो भी होता है, क्लियर। तो जीमैक्स के अलावा दो और हैं जो भारत करता है, तीसरा जो है भारत जापान अमेरिका मिलकर करता है, जो कि मालाबार के नामक जो है त्रिपक्षीय के नाम से जाना जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आई तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि मैंने कैसा पढ़ा है और आपको कैसा समझ आया, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह 5 बजे और 8 बजे वाली वो कैब नहीं देखी उसको वॉच कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।